सलाम जनाब क़िबला इमरान अब्बास अल-मुज़ाहरी साहब ख़िताब फरमाने जा रहे हैं। मैं अंजुमन इमामिया की जानिब से उन तमाम अफराद का पहले शुक्रिया अदा करता चलूँ और उनकी सेहत व सलामती के लिए दुआ करते चले कि जिन्होंने इन अयाम अज़ा में बल्कि पूरा साल अदारे के साथ ताउन फरमाते रहते हैं। उनमें राना मुज़फ़्फ़र हसन, ख्वाजा हसन अस्करी, मोहम्मद ज़ैदी एडवोकेट, अलमदार शाह बुखारी, आगा ज़हीर अब्बास शराजी, सौलत ज़ैदी, नईम नकवी, जाफ़र तिरमिज़ी, मुर्तज़ा ख़ान बलोच, अफजल अब्बास काज़मी, राना इसरार, हाजी खलील अहमद भट्टी साहब, सज्जाद ख़ान बलोच, राना हसन भुट्टो, मज़र शाह, राना मुस्तनसर अली, शेख इतरत अली और ज़ाहद ज़ैदी, इन तमाम अफराद की सेहत व सलामती और वसअत रिज़्क़ के लिए बुलंदतर सलावत। और मरहूमीन के लिए जिनके साले सवाब के लिए भी ये और जिनके ताउन से जो मजालिस अज़ा बर्पा हो रही हैं, उनमें साबका सदर जो मरहूमीन के मैं नाम ले रहा हूँ, साबका सदर अंजुमन इमामिया सैयद शफ़क़त अली हमदानी व अहलिया, सैयद हैबत मुर्तज़ा हमदानी, सैयद आबिद शाह बुखारी, सैयद मतलूब हुसैन शाह बुखारी, शेख अख्तर अली, अशरफ अब्बास काज़मी, इखलाक हुसैन नकवी, सैयद मुश्ताक हुसैन शराजी, शेख सादक अली जवाद, ज़मीर शाह ज़ैदी, मोहम्मद रज़ा ज़ैदी व अहलिया, मसरूर ज़ैदी, मनीर अहमद भट्टी, मंसूर अली हमदानी, बाबा ज़हूरुल हसन, शेख अनवर अली, शेख शेर अली, सैयद फ़याज़ अली हमदानी, आगा रियाज़ आज़म भट्टी, चौधरी बशीर अहमद, अकरम भट्टी व अहलिया और शेख अज़हर अली की अहलिया, इन तमाम मरहूमीन के साले सवाब के लिए और जुमला हाज़रीन बल्कि शहदाए मिल्लत जाफ़रिया जो जिस मुकाम पर भी दर्जा शहादत पर फायज़ हुए हैं, इन मरहूमीन के लिए और उन तमाम शहदा के लिए और अपने अपने मरहूमीन के लिए मिलकर उनकी मग़फ़रत और बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। ये एक पैगाम सिर्फ कल के हवाले से, ताकि आपको कल का शेड्यूल आपकी समातों तक पहुँच जाए। कल बरोज़ जहलम इमाम मरगा कसरे बतूल में मजलिस अज़ा का आगाज़ इंशाअल्लाह ठीक सुबह 9 बजे होगा। कल 29 सफ़र बरोज़ हफ्ता मजलिस अज़ा का आगाज़ ठीक सुबह 9 बजे होगा। 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मुक़म्मिल मुकर्रिरीन ख़िताब फरमाएँगे और ठीक 10:30 बजे दिन कल ठीक 10:30 बजे दिन मजलिस अज़ा से ज़ाकिर अहले बैत वसीम अब्बास सफदर ऑफ खानेवाल ख़िताब फरमाएँगे। वसीम सफदर ऑफ काजी वसीम सफदर ऑफ खानेवाल कल ठीक सुबह 10:30 बजे मजलिस अज़ा से ख़िताब फरमाएँगे। 10:30 बजे से लेकर 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक काजी वसीम सफदर साहब ख़िताब फरमाएँगे और 11:30 बजे ठीक कल 11:30 बजे दिन मजलिस अज़ा से ख़तीब इस्लाम जनाब क़िबला इमरान अब्बास अल-मुज़ाहरी साहब ख़िताब फरमाएँगे। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे दिन तक क़िबला साहब ख़िताब फरमाएँगे और ठीक 12:30 बजे दिन शबीह ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होकर मातमी जुलूस अपने रास्तों पर होता हुआ रात गए ख़याम करबला में इख्तिताम पज़ीर होगा। कि थोड़ा सा टाइमिंग अब आपने नोट करनी है ताकि कल आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। कल ठीक 1 बजे दिन पूरे 1 बजे दिन पाक पतन बाज़ार में नमाज ज़ुहरैन क़िबला हाजी मोहम्मद हसन मासूमी साहब की इब्तिदा में ठीक 1 बजे दिन अदा की जाएगी और ठीक 2:30 बजे से पहर कल चौक खुशी हलवाई में 2:30 बजे से पहर जंजीर जनी बर्पा होगी और ठीक से पहर 3:30 बजे पूरे 3:30 बजे जना चौक में मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिसे इंशाअल्लाह पूरे 4 बजे से पहर क़िबला इमरान अब्बास अल-मुज़ाहरी साहब ख़िताब फरमाएँगे, बल्कि तारीख़ी इंशाअल्लाह ख़िताब फरमाएँगे। इख्तिताम मजलिस पर मातमी जुलूस अपने रास्तों पर होता हुआ रात गए ख़याम करबला पहुँचेगा और दौरान जुलूस डॉक्टर दाऊद चौक से लेकर ख़याम करबला तक मुल्क के मारूफ नोहा खां बाबा लाल हुसैन हैदरी नोहा खानी फरमाएँगे। तो सदर अंजुमन इमामिया सैयद मेहदी रज़ा हमदानी साहब, जनरल सेक्रेटरी सैयद वसी बुखारी साहब और मतवली इमाम मरगा सैयद रज़ा अब्बास जारे शाह साहब की जानिब से आप हज़रात से शिरकत की इस्तदा है। SOPs के हवाले से मैं सुबह भी बता दिया था, कल भी बता दिया था, उसकी पाबंदी ज़रा लाजमी है। सिटी इंतज़ामिया की जानिब से भी हमें हदायत मिली हैं कि वो SOPs जो अयाम अज़ा माह मुहर्रम में जो आपने SOPs पर अमल किया था उन्हीं को मेंटेन रखते हुए आपने कल चहलम के सिलसिले में और आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जुलूस में उन्हीं SOPs को मेंटेन रखना है। अंजुमन इमामिया आप हज़रात के ताउन की इंतहाई मशकूर है। दरख्वास्त गुजार हूँ ख़तीब इस्लाम, ख़तीब खुश बयान, फ़ख्र मिल्लत जाफ़रिया, सरमाया मिल्लत जाफ़रिया, सफ़ीर अज़ा, सफ़ीर अमन,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुंतखब शुदा खुतबा की फहरिस्त का एक खूबसूरत नाम इमरान अब्बास अल मुज़ाहरी साहब। मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वो शुबह मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ हो और आज की इस मजलिस अज़ा से जो कि बसिलसिला शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बरपा हो रही है ख़ताब फरमाएँ। इख्तिताम मजलिस पर शबीह तबूत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बरामद हो कर मातमी जुलूस इमाम बरगा कसर बतूल से चौक खुशी हलवाई और वापस उसी रास्ते पर होता हुआ रात गए गली इमाम बरगा कसर बतूल में पहुँचेगा जहाँ पर जंजीर जली बरपा होगी। तो मरकज़ी मातमी संग शबाबुल हसन की जानिब से आप हज़रात से शिरकत की सदा है। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी बिस्मिल्लाह। वही जबरील ही लाते थे, ये ईमान है मेरा। जरा इस बात पे भी सोचिए, अहले अज़ा, फरिश्ता फितरत से आगे तो जा नहीं सकता। फरिश्ता फितरत से आगे तो जा नहीं सकता। ये कहा खुदा किसकी बदौलत, ये कुरान खुदा किसकी बदौलत पहुंचा। अल्लाह का मौला में बन जाते थे। तो अली कहते थे जबरील वही एक मरतबा दिल की अथाह गहराइयों से सलावत पढ़ें बुलंद आवाज़ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबे व तरबियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फखलक़ल ख़ल्क़
फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा। सलावत पर मोहम्मद व आले अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। फरमान मासूम है कि तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है। दिल की अथाह गहराइयों से हवेली आले मोहम्मद की शाया निशान बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। हज़रात वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर करार, बिरादरान अहल सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकदा विलायत, परवरदिगार आलम आलम इंसानियत को अपनी ज़ात से करीब होने का सलीका समझा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सामने सामईन नहीं बल्कि आरिफीन तशरीफ़ फरमा है और मेरी कोशिश है कि इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाए ताकि मारिफत के 5-12 तुख़्म में आसानी से बो सकूँ। परवरदिगार आलम अपनी किताब लारैब में आलम इंसानियत को अपनी ज़ात से करीब होने का सलीका समझा रहा है। वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा, कि ख़बरदार तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद कतअन इस लायक नहीं कि तुम्हें मुझसे करीब कर सके। पूरी दुनिया में वो कौन सा इबादत गुजार है जो इस नीयत के साथ इबादत न कर रहा हो कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं। 2 रकत नमाज फ़ज्र पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह, रोज़ा रखता हूँ कुर्बतन इल्लाह, हज करता हूँ कुर्बतन इल्लाह, तिलावत करता हूँ कुर्बतन इल्लाह, ज़कात देता हूँ कुर्बतन इल्लाह। हर कोई इबादत की सीढ़ी लगा के अल्लाह के करीब होना चाहता है। लुत्फ़ की बात यह है कि दिल में ख्वाहिश जन्नत है, ज़बान पे तमन्ना कुर्ब परवरदिगार है। आले मोहम्मद आपकी मारिफत सलामत रखे। इब्तिदा में ही अगर आप फ़िक्री तौर पे कनेक्ट हो जाएंगे तो गुफ्तगू करना आसान हो जाएगी। दिल में ख्वाहिश जन्नत है, ज़बान पे तमन्ना कुर्ब परवरदिगार। ये जो मोमिनीन मजलिस में खामोश बैठने में महारत हासिल कर चुके हैं, मैं उनके हवाले से डरता रहता हूं कि कहीं उनसे मीसम नाराज ना हो जाए कि मैं ज़बान कटवा के भी बोलता रहा हूं और तो ज़ुबान रख के भी चुप बैठा रहा। जी, इससे पहले कि जिक्र मजबूर कर दे, इख्तियार ही से इबादत हो जाए तो बेहतर। जी, इससे पहले कि पत्थर बुलवाने वाला जिक्र ज़बान की इबादत पे मजबूर कर दे, इख्तियार ही से हो जाए तो बेहतर। अभी आपके पास ऑप्शन है। दिल में ख्वाहिश जन्नत है, ज़बान पे तमन्ना कुर्ब परवरदिगार। पहले सारी दुनिया के मुसलमान मिलकर यह फैसला कर लें कि आपकी इबादत का हदफ जन्नत है या कुर्ब परवरदिगार। अगर मुझसे मशवरा मांगे तो कोई भी जन्नत के लिए इबादत न करे, कुर्बे परवरदिगार मांगिए, फिर वहां जो मिल जाए। इसलिए कि हर किसी की जन्नत अलग है और हर किसी की जहन्नुम अलग है।
कोई जन्नत की नहरों का मुंतजिर है और कोई मजलिस ही को जन्नत समझ रहा है। और मुआफ करना, हर किसी की जहन्नुम भी अलग है। कोई शोलों का मुंतजिर है, कोई नामे अली से जला जा रहा है। मैंने पहले कह दिया है कि इससे पहले कि जिक्र मजबूर कर दे, ये बता दो, अली यहां से नहीं कहा जाता, यहां से कहा जाता है। जन्नत के लालच में इबादत न करना, कुर्ब परवरदिगार मांगना, फिर वहां जो मिल जाए, इसलिए कि हर किसी की जन्नत अलग है। बच्चे डिस्टर्ब करते हैं बार बार, इंतजामिया में से कोई बंदा खड़ा नहीं है। जन्नत के लालच में कोई इबादत ना करे, और अली वाला तो सोचे भी नहीं। अली वाला तो सोचे भी नहीं। आपका वहां तक गुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं लेके चला गया हूं। अली वाला तो सोचे भी नहीं, इसलिए कि हमने उसकी विलायत का कलेमा पढ़ा है जो कहता हुआ गया है, इलाही मोहब्बतों का तमन जन्नत एक वाला खौफन लेनार एक वाला किन वजह का अहलन ले लिबादा। परवरदिगार अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता है न जहन्नुम के खौफ से। अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि अली ने तुझे इबादत का अहल पाया। जुमला मैंने अभी आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर। जितनी देर में ये उठक बैठक होगी उतनी देर में मजलिस तमाम हो जाएगी। दामन वक्त में ज्यादा वसअत नहीं है। अली वाला तो सोचे भी नहीं। मैंने कहा मैंने जुमला आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। परवरदिगार अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता है न जहन्नुम के खौफ से। अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि अली ने तुझे इबादत का अहल पाया है। कायनात में वाहिद है अबू तालिब का बेटा जो अल्लाह से अल्लाह की अहलियत पे गुफ्तगू कर रहा है। हाय 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 हाय। मुझे इधर उधर की बातें नहीं आती। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। जुमला अभी भी मैंने आपके बाब शऊर के बाहर रोक रखा है। कायनात में इतना हौसला किसी और में नहीं। वाहिद है अबू तालिब का बेटा जो अल्लाह से अल्लाह की अहलियत पे गुफ्तगू कर रहा है। परवरदिगार न तेरी जन्नत के लालच में इबादत करता हूं। खुदा की कसम खड़े होना तो क्या फिजा में उड़ भी जाए तो हक समात अदा ना हो। परवरदिगार अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता है न जहन्नुम के खौफ से। बस इसलिए करता है कि अली ने तुझे इबादत का अहल पाया है। मुझे अली की पाक विलायत की कसम, ये हौसला मैंने अली के बाद आजादार में देखा है। न जन्नत के लालच में मातम कर रहा है न जहन्नुम के खौफ से। बस इसलिए कि हुसैन को अहल पाया। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई है मेरे हुजूर। पाक सैयद आपसे राजी। हुजूर हाथ कंगन को आरसी क्या है? दलाइल तो उस शय को दिए जाते हैं, उस शय के दिए जाते हैं जो साबित शुदा ना हो। हाथ कंगन को आरसी क्या है? जो जन्नत के लालच में इबादत कर रहा है उसे करने दीजिए। अगर आपको यह पता चल जाए कि मैं ही आपकी तरफ आ रहा हूं,
अगर आपको पता चल जाए कि मैं ही आपसे मिलने आ रहा हूं, तो क्या आप मुझसे मिलने के लिए निकलेंगे? जाने की जरूरत क्या है जबकि आपको ये ही पता चल जाए कि मैं ही आ रहा हूं? तो जन्नत के लालच में वो इबादत करे जो समझता है कि जन्नत कहीं दूर है और उसे इबादत की सीढ़ी लगा के पहुंचना है। मुझे अली की पाक विलायत की कसम कुरान कह रहा है, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, मोमिन जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत मोमिन को ढूंढ रही है। जो खामोश बैठे हैं मैं उन्हें दाद देता हूं। जी मैंने कुरान पढ़ा है, हदीस नहीं। कुरान पढ़ा है हुजूर, हदीस नहीं। कि कोई इल्जाम में ज़ोफ लगा के ठुकरा देना तारीफ का वाक़या है कि कोई सनद का इनकार कर दे। कुरान कहता है जन्नत मुत्तकीन को ढूंढ रही है। इससे बड़ी बात हुजूर मेरे कूद इरफान ही में नहीं कि तबर्रुक इससे बढ़ के पेश क्या करूं। जन्नत मोमिन को ढूंढ रही है। अब हो सकता है किसी सामने के जहन में आ रहा हो कि कुरान तो कह रहा है कि मुत्तकियों को ढूंढ रही है, और ये मौलाना साहब फरमा रहे हैं मोमिनों को ढूंढ रही। तो अगर मुत्तकी मोमिन नहीं तो अली के अलावा इमामुल मुत्तकीन कौन है? बोलेगा वही जिसकी जबान से की अमानत है। जन्नत मोमिनीन को ढूंढ रही है और जहन्नुम भी चुप साध के नहीं बैठी हुई है, वो भी अली के दुश्मन को ढूंढ रही है। आप सलामत रहें, जो बाहर हैं उनके चेहरे भी नजर आ रहे हैं हुजूर। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का पाक कुरान कह रहा है। अरज़ना जहन्नम यौमइज़िन, जहन्नुम भी महवे सफर है, एक दिन तुम्हारे सामने आ खड़ी होगी। जुमला अभी भी फिजा में मुअल्लक है और इसने नुज़ूल चाहता है। जन्नत मोमिन को ढूंढ रही है, जहन्नुम मुनाफिक को ढूंढ रही है। जितना जन्नत को मुहिब्बे अली पाने का शौक है, इतना जहन्नुम को दुश्मन अली जलाने का शौक है। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई है मेरे हुजूर। बेस थोड़ी बढ़ाओ बेटा। इबादत करो कुर्ब परवरदिगार पाने के लिए। तुम्हें खबर ही नहीं कुर्ब परवरदिगार मिल गया तो क्या क्या मिल जाएगा। अच्छा, हर बंदा नीयत जबान से यही दोहरा रहा है, कुर्बतन इलल्लाह। नमाज पढ़ता हूं लिल्लाह नहीं। अगर मासूमी साहब यहां होते तो उनकी ताईद ले लेता। नमाज पढ़ता हूं लिल्लाह नहीं, अल्लाह के लिए नहीं। पता नहीं कौन इस रिसर्च वर्क की कदर करेगा। नमाज पढ़ता हूं लिल्लाह नहीं, अल्लाह के लिए नहीं। कुर्बत अल्लाह भी नहीं, अल्लाह के करीब होने के लिए भी नहीं। कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए। इला का मतलब है की तरफ, इला का मतलब है कि जानिब।
इला का मतलब है टुवर्ड्स। नमाज पढ़ता हूं अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए। हर मुसलमान उस अल्लाह की तरफ जाना चाहता है जिसकी कोई तरफ नहीं है। तो या आज के बाद नीयत बदलो, या उसकी तरफ बताओ, या यहाँ मैं तुम्हें उसका तरफदार दिखाता हूं। बोलेगा वही जिसकी ज़बान लेकर की अमानत है। या उसकी तरफ दिखाओ, वो अतराफ से मुनज़्ज़ह है, वो डायरेक्शन से मावरा है, वो डायमेंशन से मुनज़्ज़ह है, किसी संत का उससे ताल्लुक नहीं। अली फरमाते हैं अगर उसकी कोई तरफ हो तो वो लाए के इशारा हो जाए, लाए के इशारा हो जाएगा तो महदूद हो जाएगा, महदूद होगा तो हादिस हो जाएगा, हादिस होगा तो आजिज हो जाएगा, आजिज होगा तो कादिर नहीं रहेगा, कादिर नहीं रहेगा तो खुदा नहीं रहेगा। अली की नाजुल बलागा न हो, बंदा नियत नहीं कर सकता, नमाज तो बहुत दूर की बात है। अली की नाजुल बलागा न हो, बंदा नियत करने की पोजीशन में नहीं। कभी जिंदगी के 40 साल 50 साल 60 साल 80 साल गुजर गए हैं नियत करते हुए, कभी अपनी ही नीयत को समझने की नीयत कीजिए। आप जबान से कह क्या रहे हैं? नमाज पढ़ता हूं अल्लाह की जानिब करीब होने के लिए, अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए। लफ्ज़े तरफ गवाह है कि किसी रास्ते की खबर दी जा रही है। मैं लाहौर की तरफ जा रहा हूं, रास्ता है तो जा रहा हूं। मैं मुल्तान की तरफ जा रहा हूं, रास्ता है तो जा रहा हूं। ये हर्फ़े इलाम मजबूर कर रहा है कि माना जाए कोई रास्ता ऐसा है जो खुदा तक भी जाता है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि सुबह की 2 रकअत नमाज मैंने पढ़ी है। पहले माज़अल्लाह मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। मेरा एक पुराना जुमला है, हर मिंबर से मैंने कहा है, उसका यादा कर रहा हूं कि हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी। हाय हाय हाय, हमने हुबूल के कदमों से सर उठाने वालों से नहीं पूछा खुदा किसे कहते। हमें तौहीद सिखाई है कलीद बरदार काबा के फरजंद ने। लोग समझते हैं ये जो अली वाले हैं, चलिए जिसने अपनी खामोशी पे बड़ी मशक की है ना सालों, और वो समझता है कि मैंने मुकम्मल महारत हासिल कर ली कि बगैर बोले मजलिस कैसे सुनी जा सकती है, वो अपना हुनर आजमाए, मैं इनका जिक्र आजमाता हूं। लोगों का ख्याल है ये जो शियान हैदर कर्रार है ये ऐसी कोई दीवानी कौम है जहां बैठते हैं अली अली करते रहते, अली के सिवाय इन्हें कुछ आता ही नहीं। ना इन्हें तौहीद का पता है, वही बैठ जाइए भाई, वही बैठ जाओ। ना इन्हें तौहीद का पता है, न रिसालत की खबर है। ये जहां बैठते बस अली अली करते रहते। घर में अली अली, इमाम बारगाह में अली अली, मस्जिदों में अली अली, बाजारों में अली अली, गलियों में अली अली। इतना मैं बता दूं कि जितना तौहीद का हमें पता है, किसी के फरिश्तों को भी खबर नहीं। और जितनी रिसालत की मारिफत अली वाले रखते, मैं किबला चला जाऊंगा, मैं शान रिसालत का एक जुमला कह के जाऊंगा, अगले साल तक इंशाअल्लाह साहिवाल की फिजाओं में गूंजता रहेगा गरी के तकसीर का ये जुमला। आओ अली वालों से सुनो शान रिसालत क्या है। हर अज़ादार पे अकलन इस्तिक़बाल वाजिब कर दे ये शान रिसालत का जुमला
किसे कहते हैं मोहम्मद? जिसका अब्द कहला के भी अली छोटे ना होते हो उसे मोहम्मद कहते हैं। ओहो, मैं चेहरे देख रहा हूं। जिसका अब्द कहला कर भी, जरा सोचिए तो सही मैंने कहा क्या है। जिसका अब्द कहला के भी अली छोटे ना होते हों। जरा गौर तो कीजिए जो तबर्रुक मैंने पेश किया है। जिसका अब्द कहला के भी अली छोटे ना होते। जुमला अभी आपके बाबे शऊर के बाहर मैंने रोका है कि इसमें दुखूल मिले तो हाजिर हो। अली वालों को समझते हैं लोग कि ये बस अली अली करते हैं ना, इन्हें तौहीद का पता है ना रिसालत का पता है। जैसी तौहीद हम जानते हैं, नाजुल बलागा हमारे पास है, किसी और के पास नहीं। जैसी रिसालत की मारिफत हमें है, इससे बेहतर कोई शान रिसालत का जुमला लाए, मुझे गुलाम बना के ले जाए। हाँ, अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए बरसर मिंबर में ये एतराफ जरूर करता हूं कि हाँ, हम अली अली ज्यादा करते हैं। कुछ सामीन लुत्फ ले रहे हैं और कुछ सहम गए हैं। हाय हाय, मैं मिंबर पे बैठा हूं, आप परेशान क्यों हैं? ये तराफ मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए बरसर मिंबर कर रहा हूं कि हाँ, ये सच है कि हम अली अली ज्यादा करते हैं। मगर याद रखना, ज्यादा अली अली करने की वजह ये नहीं कि हम अली को रसूल से बढ़ाना चाहते हैं या खुदा से मिलाना चाहते हैं। ज्यादा अली अली करने की वजह यह है कि हमारे नजदीक तौहीद और रिसालत एक नमाज है जिसके वुजू का नाम अली है। बोलो, जिसकी नमाज लेकर की अमानत है। यहां से भाई, यहां से हाय हाय। नमाजी मुसल्ले पे खड़े हैं, बगैर तशरीह के आप समझेंगे तो मुझे लुत्फ आएगा। नमाजी मुसल्ले पे खड़े हैं और एक बंदा बाहर पानी 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 करता फिर रहा, और मस्जिद ही में किसी ने उस पर फतवा दाग दिया है कि ये पानी को नमाज से ज्यादा अहम समझता है। बस जिसका हिस्सा था ये तबर्रुक उसी का था। इतनी देर शीयों को नहीं लगती जितनी आपने लगाई है। जो समझे हैं खुदा की कसम लाए के तहसीन है। नमाजी मुसल्ले पे खड़े हैं और एक बंदा बाहर पानी 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 करता फिर रहा, और एक साहब ने फतवा दाग दिया है। उनका ये अजीब इंसान है, ये पानी को नमाज से भी ज्यादा जरूरी समझता। उसने सुन के कहा, वो बंदा खुदा में पानी को नमाज से ज़रूरी नहीं समझता। पानी पानी इसलिए पुकार रहा हूँ कि पानी होगा तो वुजू होगा, वुजू होगा तो नमाज होगी। हम भी अली अली पुकार रहे हैं ताकि तुम्हें पता चले, अली होगा तो रिसालत होगी, रिसालत होगी तो तौहीद होगी। हम पानी पानी पुकार रहे हैं। कोई हाथ नीचे ना रहे। हमारे नजदीक तौहीद और रिसालत एक नमाज है जिसके वुजू का नाम अली है।
हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं। पहले समझ तो लीजिए खुदा कहते किसे, पहले समझ लीजिए खुदा कहते किसे। मेरे सामने कीमती समातें मौजूद हैं, तो मैं मान करते हुए, समातों पे मान करते हुए जुमला कह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जाया नहीं होगा। ये बात याद रखिए कि मोहब्बत की कहानी की इब्तिदा मुहिब की तवज्जो से नहीं होती। हाय हाय, मुहिब मुतवज्जे है और वो देखता रहता है महबूब को, महबूब उसे कंसीडर ही नहीं करता, महबूब को पता ही नहीं। मोहब्बत की कहानी की इब्तिदा उस वक्त होगी जिस वक्त महबूब ने नजर डाल ली। नहीं नहीं, खुदा की कसम पूरा दीन मानता इस जुमले में अगर हम मुतवज्जे हो। आप कहते रहिए मैं अल्लाह से बड़ा प्यार करता हूं, अल्लाह से प्यार करता हूं, मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते रहिए। मोहब्बत की कहानी की इब्तिदा उस वक्त होगी जब कभी खुदा तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। लोग समझते हैं कि मैं ये करूंगा तो 2 कदम अल्लाह के करीब हो जाऊंगा, ये करूंगा तो 4 कदम अल्लाह के करीब हो जाऊंगा। माफ कीजिए, कुर्बत का ताल्लुक फासले से नहीं। अब मैं देखूंगा ज़माने आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। कुर्बत का ताल्लुक फासले और डिस्टेंस से नहीं, महबूब की तवज्जो से है। मुहिब पहलू में बैठा हो और महबूब मुंह मोड़ ले तो वो पहलू में रह के भी दूर हो जाता है। बोलो जिसकी ज़बान जिक्र की अमानत है। हुजूर गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। मैं मिंबर पे हाँकने का आदी नहीं, और जो कह रहा हूं वो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ना मैंने जिंदगी में कभी कॉपी पेस्ट किया। बहुत से खुतबा पूरी दुनिया में मेरी गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ इजाजत के साथ, कुछ बगैर इजाजत के। मुझे उस वक्त पता चलता है जब मुझे फोन आता है कि फलां बात हमने कर ली है, अब हवाला दे दीजिए। मेरी डिजिटल लाइब्रेरी हुजूर मेरे साथ हर वक्त मौजूद होती। मैंने अपने ऊपर वाजिब कर रखा है, जो बात समझ में ना आए यही बाहर रोक के पूछ लीजिएगा, मैं जवाब और हवाला दिखा के वापस जाऊं। इंशाअल्लाह सालों की बल्कि सदियों की गर्द एक लम्हे में उड़ ना जाए तो फिर जिक्र का लुत्फ क्या है। कुर्बत का ताल्लुक फासले से नहीं, महबूब की तवज्जो से है। मुहिब पहलू में बैठा हो, लफ्ज़ पहलू को समझिएगा। मजबूर ना किया करें मिंबर में बैठने वालों को, कुछ खुद भी मेहनत कर लिया करें। एक फोल्डर से फाइल दूसरे फोल्डर में जब कॉपी की जाती है तो स्क्रीन पे वो फाइल जाती हुई नजर आती है कि इस फोल्डर से इस फोल्डर में जा रही है, लेकिन दरमियान में पता नहीं चलता कि इस फाइल में जा क्या रहा है। मेरी कोशिश है कि शिया समातें उस मायार पे आ जाए कि इस फोल्डर से फाइल समातों के फोल्डर तक जाए, दरमियान में किसी को खबर ही ना हो कि क्या क्या चला गया है। ऐसी एक फाइल भेजने लगा, ऐसी हुजूर एक फाइल भेजने लगा जिसे बड़ा मान है ना अपने IQ लेवल पर, वो दरमियान से ढूंढ के बताए कि फाइल के अंदर जा क्या रहा है। इलाही फोल्डर से भी कुरानी फाइलें मुस्तफ़ा के कल्ब के फोल्डर तक आती रही हैं।
दरमियान में जिब्रील लाता रहा है, मगर जिब्रील को पता नहीं था कि क्या जा रहा है। ये पूछने के लिए फिर अली के आगे पर जोड़ना पड़ते थे। या अली, ये जो अलिफ लाम मीम में लाया हूं इसके अंदर क्या है? या अली, ये जो बिस्मिल्लाह उतरी है इसके अंदर क्या है? फाइल भेज रहा हूं हुजूर, फाइल भेज रहा हूं। जिसे अपने आईक्यू लेवल पे बड़ा मान है वो दरमियान में पढ़ के बताए कि क्या जा रहा है। कुर्बत, तुम कुर्बत के मामले क्या समझोगे दूरियां डालने वालों? मोहे पहलू में बैठा हो महबूब चेहरा मोड़ ले, पता नहीं क्या क्या सुना दिया है मैंने आपको। मोहे पहलू में बैठा हो महबूब चेहरा मोड़ ले, तो वो पहलू में बैठ के भी दूर हो जाता है। महबूब की निगाह दूर किसी मुसाफिर के चेहरे पर रुक जाए, वो दूर हो के भी करीब हो जाता है। बहुत से पहलू में रह के भी कोसों दूर रहे। सलमान ईरान में रह के मोहम्मद के दिल में रहा। बोलो जिसकी जबान लेकर की अमानत है। मैंने पता नहीं क्या क्या फाइल में भेज दिया है मेरे हुजूर। कुर्बत का ताल्लुक फासलों से नहीं। बड़ा हौसले वाला होगा वो सामे जो इस बात को सुने और आवाज महफूज करके वापस ले जाए। मैं उस सामे का चेहरा देखना पसंद करूंगा, उस हौसले वाले सामे का। कुर्बत का ताल्लुक फासले से नहीं, महबूब की तवज्जो से है। जन्नत के लालच में इबादत न करना, कोशिश करना वो मुतवज्जे हो जाए। महबूब मुतवज्जे हो जाए तो पांव पे मट्टी डाल के भी जन्नत बनाई जा सकती है। बोलो जिसकी जबान लेकर की अमानत है। हाय हाय हाय। बात हुजूर ऊंची है तो धीमी आवाज में करने लगा। जब बात खुद ऊंची हो तो ऊंची आवाज की जरूरत क्या? जो ऊंची बात सुनने आए हैं ऊंची आवाज में, उनके लिए जुमला हदिया कर रहा। कोशिश करो महबूब मुतवज्जे हो जाए। महबूब मुतवज्जे हो जाए तो पांव पे मट्टी डाल के भी जन्नत बनाई जा सकती है। सिर्फ बनाई नहीं जा सकती, बना के बेची भी जा सकती है। मैं कहूंगा ए पोहलोल, तूने पांव पे मट्टी डाल के जन्नत बनाई है। जन्नत बनानी ही थी तो हाथों पे मट्टी डाल के बना लेता, कुछ जन्नत का भरम रह जाता। आवाजें बिलोल आई पहलोल आई पानी पे, पांव पे मट्टी डाल के जन्नत इसलिए बनाई ताकि लोगों को पता चले मोमिन की निगाह में जन्नत की हैसियत क्या है। हुजूर ये पैगाम जहां तक पहुंचे पहुंचाइए।
कायनात के रसूल का एक फरमान है, इसी मिंबर से मैंने ये फरमान सुनाया है और उसके हवाले से एक नुक्ता आपके समातों को हदिया किया था। आज से कुछ 7-8 साल पहले, 9 साल पहले की बात। हदीस वही है, तबर्रुक नया है। उम्मीद है बहुत से सामीन को तो वैसे ही याद आ जाएगा। कायनात के रसूल ने फरमाया, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, ऐसा ही जन्नत मां के कदमों हुजूर में कभी रही है कि कभी तो कोई बंदा आके मुझसे पूछे कि मेरी वालदा तो नमाज भी नहीं पढ़ती, उनके कदमों के नीचे भी जन्नत है। आपको नहीं पता चल के मैंने क्या पैगाम है। कभी किसी ने परेशानी जाहिर की हो कि मौलाना साहब आपने तो कह दिया है ना मिंबर से कि जन्नत मां के कदमों के नीचे, मेरी मां तो मेरे वालिद की वैसे ही नाफरमान है। नहीं, खुद की कसम सारी तकलीफ तब रह जाएगी। जिंदगी में नहीं मानने का रोज़ा रखना ही, तस्बीह कभी हाथ में पकड़ी नहीं, मुसल्ला भी बिछाया ही नहीं, सायों से रोजाना लड़ती, रिश्तेदारों को घर में घुसने नहीं देती, फिर भी उसके कदमों की जन्नत। हर मुसलमान इतना मुतमईन है कि जैसी भी है तो खुदा के लिए कुछ इंसाफ करो। ये तुम्हारी मां है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मोहम्मद की मां। बोलो जिसकी ज़बान ज़िक्र की अमानत। ये इसलिए नहीं पूछ रहे हो कि अपनी मां है, बनता तो है ना हुजूर, बनता तो है ना, बनता तो है ना। आखिर औलाद जानती है हर मां लायक तो नहीं होती। जो खामोश हैं उनके नजदीक होती होगी। अब इसके लिए आप क्या चाहते हैं? मन ला यादुल फकी का हवाला दूं? हर मां कैपेबल नहीं होती, होती है। कुछ मुत्तकी परहेजगार माएँ हैं, इबादत गुजार माएँ हैं, शौहरों की फरमा बरदार, बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाली, शौहर की इज्जत में इजाफा करने वाली है ना। लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसी बहुत सी माएँ हैं, उनके बच्चे कैसे मुतमईन हैं? मुतमईन इसलिए हैं कि मां अपनी है। हाय हाय हाय, इससे ज्यादा मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जी मां जो मेरी है तो बस ठीक है, अगर कोई फजीलत है तो ठीक है। उस्ताद की ये फजीलत है, उस्ताद चाहेगा तो 40 शागिर्दों को जन्नत में ले जाएगा। कभी किसी शागिर्द ने पूछा है, जैसा भी हो, हाय हाय, पूछा किसी ने कि जनाब टीचर सारे अच्छे होते हैं? बोलिए नहीं ना, तो फिर क्यों नहीं पूछ रहे? मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि उस्ताद मेरा है। तो माफ कीजिए, ये जो एतराज़ात की कहानी है, इसका सबब इल्म नहीं, इसका सबब तेरा मेरा है। बस ये पैगाम ले जाएंगे तो आपको बहुत लुत्फ आएगा जब जब सोचेंगे। अपना हो जैसा भी हो, मेरा दोस्त है, मेरे पास 1000 हीले बहाने। हाँ, राहगीरों को लूट लेता है, पता है मुझे, लूट लेता है। हाय 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 हाय, अलमिया, तारीख में इंसानियत का अलमिया पेश कर रहा हूं। हाँ मुझे पता है लूटता है, मैं जानता हूं, बहुत FIR कट चुकी है। लेकिन मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, बड़ा हमदर्द इंसान है।
गलत कह रहा हूं तो टोक दीजिए। इसलिए कि मेरा दोस्त, ये जितना इफ्तिराक है, जितनी परेशानी है, जितनी बहसें चल रही हैं, जितनी लड़ाइयाँ और फसाद हैं, उनकी बुनियाद सिर्फ एक चीज़ है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। अगर 10 सामीन भी इस बात की कदर करते तो मुझे बात करने का लुत्फ आ जाता। ये जितना इफ्तिराक है, ये जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितने फसाद हैं, उसकी बुनियाद लाइकिंग डिसलाइकिंग है। उसकी वजह है तेरा मेरा। मेरा है तो सब चलता है, तेरा है तो उसकी तस्बीह भी नहीं छोड़ूंगा, उसके हज में से भी कीड़े निकालूंगा। ये सारी कहानी तेरे मेरे की है। अब क्या किया जाए, इनका जिक्र शुरू हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। जुमला कह रहा हूं खुदा की कसम, इज्जत आले मोहम्मद की कसम, बस इनका जिक्र चलता रहेगा और पता ही नहीं चलेगा कयामत आ जाएगी। हर रोज नई बात, नई तकरीर, नया जिक्र, नई बहस, नई गुफ्तगू, नए तज्जिए। आपको पता उस वक्त चलेगा जब आवाज आएगी, आ जाओ कायम आ गए। कल मैं इसी मौजू को आगे बढ़ाऊंगा, साहिबाने बस में मारिफत, यहीं से बात आगे बढ़ाऊंगा। और जो इस वक्त जिस पोजीशन में बैठा है वो अपनी लोकेशन नोट करके जाए, यहीं आके बैठे, ताकि इसी मायार पे आप लुत्फ ले सकें। कुर्बत का ये आलम है। आपने ये सुना है ना कि रसूलुल्लाह सजदे में थे और पुष्ट पे हुसैन बैठे थे, यही सुना है। जाइए, जनाबिल मुवद्दा शेख सुलेमान बल्खी कंदूजी अलैहि रहमा, बिरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुहद्दिस, मुहक्किक, मुअर्रिख, मुफस्सिर, उन्होंने हसन मुजतबा के बाब में एक रिवायत नहीं हुजूर, उन्होंने लिखा है कि ये सही है रसूल सजदे में थे और पुष्ट पे हुसैन बैठे थे, मगर एक मर्तबा हसन मुजतबा 3 मर्तबा मुस्तफा की पुष्ट पे हालत सजदा में बैठे हैं। उसमें उन्होंने रिवायत लिखी है, वो फरमाते हैं उस वक्त सहाबा की हैरत की कोई इंतहा ना रही जब सहाबा ने देखा कि रसूल ने तकबीरतुल हराम कही और पहलू के साथ आके हसन मुजतबा खड़े हो गए। मुस्तफा ने दाएं हाथ से हसन को उठा लिया। कहा इससे बड़ी बात लाऊं कहां से हुजूर? सहाबा कहते हमने देखा कि रसूल अल्लाह अकबर भी एक हाथ से कर रहे थे, रुकू भी एक हाथ से कर रहे थे, सजदा भी एक हाथ से कर रहे थे। मैं शिया किताब में होता तो मैं कभी आपको ना सुनाता, शिया किताब में होता तो मैं कभी आपको ना सुनाता। इतनी बड़ी किताब का रेफरेंस पेश किया है मैंने। रसूल सजदे में है, पुष्ट पे हसन बैठे। हाय, कायनात के रसूल ने फरमाया था कि नमाज मोमिन की मेराज है। तो जब मोमिन की मेराज है तो कायनात के रसूल के लिए क्या होनी चाहिए? मेराज अब्दो माबूद की वो मुलाकात है जिसमें तीसरा कोई ना हो। मैं कुर्बान हो जाऊं बाप बेटे पर, रसूल की एक अर्शी मेराज है, एक फर्शी मेराज है। अर्शी मेराज पे दरमियान में अली नजर आ रहे हैं, फर्शी मेराज पे दरमियान में हसनैन नजर आ रहा है। मेराज मुस्तफा, कितना प्यार होगा रसूल को हसन मुस्तफा से। जनाजा बरामद होगा और ये बड़ा अजीब जनाजा है।
इस खानदान से ज्यादा किसी पे जुल्म नहीं हुए। पूरा साल कितने ताबूत बरामद होते, इसी खानदान के कितने ताबूत बरामद होते, लेकिन ये ताबूत, इसकी कोई मिसाल नहीं। मुझे उम्मीद है बगैर तशरीह के ही आप समझेंगे, अज़ादार इतना ज़हीन होता है कि उसे ज़रूरत ही तशरीह की नहीं होती। हर ताबूत में और हसन मुज्तबा के ताबूत में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि हर ताबूत आता है, ये वाहिद ताबूत है जो आता है, फिर जाता है, फिर आता है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहें। हुजूर, लोग पूछते हैं ये शियाने हैदर करार, ये अजीब कौम है, ये रोने पे पैसे खर्च करते हैं, जहां बैठते हैं रोते रहते हैं, ये रोना कब बंद करेंगे? ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर अज़ादार की आंख के कशकोल में कम अज कम भी एक आंसू की खैरात जरूर डाल दो, आने का मकसद पूरा हो जाए। आप भी दुआ करें, पाक सैयदा माओ बहनों बेटियों को लेके यहाँ आ गए हैं, खुश आंखें लेके वापस नहीं जाना चाहते। लोग कहते हैं ये शिया अजीब हैं, जहां बैठते हैं रोते हैं, ये रोना कब बंद करेंगे? तो मैं मिंबर से उन्हें जवाब दे रहा हूं, ये शिया रोना कैसे बंद करें? मोहम्मद की बेटी चुप नहीं करती। जो रो ना सके वो सीने पे हाथ मार के हाय हुसैन जरूर कर। मुस्तफा की बेटी की आंखों के आंसू नहीं रुकते, कभी उस सजा खाने में आ जाती है, कभी बेटियों को लेकर उस सजा खाने में आ जाती है। दो जनाजों की रात है, हाय 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 हाय, खुदा जाने ये दो जनाजे इकट्ठे क्यों हुए हैं। मुझे जो समझ में आया है वो मैं आपको सुना देता हूं। ये दो जनाजे इकट्ठे क्यों हुए हैं कि जब कभी भी रसूल का जनाजा देखा जाए तो हसन का तीरों वाला जनाजा याद आए। मरहबा 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 मरहबा। हसन मुज्तबा का जनाजा देखा जाए तो रोज़े रसूल से पलटना याद आए। शाम में बड़ा जहर उगला है आले मोहम्मद के खिलाफ। मैं जुमला कह गया हूं, शाम में आले मोहम्मद के खिलाफ बड़ा जहर उगला है। ये जो जहर मेरे कायमुल लैल साइमुन नहार इमाम को दिया गया, इसके बारे में तारीख ने लिखा है कि एक यहूदी था जिसका नाम था इब्ने आसाम। इसने जमर्रुद से ये जहर तैयार किया था। अल्लाह जाने सैयदा की औलाद का कसूर क्या था। इन्होंने रसूल के शहजादे हसन को 7 मरतबा जहर दिया है। जुमला उसके लिए है जो घर से रोने की नीयत लेके आया। 7 मरतबा जहर दिया गया है हसन मुज्तबा को। जहर मिल जाता था, हसन मुज्तबा जाते थे रोज़े रसूल पे, बाली ने मोहम्मद को सीने से लगाते थे, जहर का असर खत्म हो जाता था। मगर ये जहर इतना जालिम था, जादा बिनते अशस इब्ने कैस को दिया गया ये जहर। अल्लाह लानत करे इस पर। इसका पूरा खानदान आले मोहम्मद के कत्ल में मुलव्वस है। अशस इब्ने कैस वो मलऊन है जिसने ज़हरा के बेटे का रास्ता रोका है, जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ, उसके लिए दर्द भरा जुमला कहने लगा हूं। अशस इब्ने कैस वो मलऊन है जिसने ज़हरा ज़ादे का रास्ता रोका है। मोहम्मद इब्ने अशअस वो है जिसने करबला में हुसैन के चेहरे पे तमाचा मारा। इस मलौना के 4 भाई हुसैन के कातिल है। कायमुल लैल साइमुन नहार मेरा इमाम, दिन का रोजादार, रात का इबादत गुजार। इस मलौना ने मशरूम में जहर मिला के हसन मुज्तबा के सामने पेश किया। फर्जंदे रसूल ये पीजिए। हसन मुज्तबा ने प्याला हाथ में लिया। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं, आगे आपका नसीब है मुस्तफा की बेटी से खैरात आप मांग ले। हसन मुज्तबा ने हाथ में प्याला लिया। हसन मुज्तबा ने प्याले को देखा,
फिर ज्यादा को देखेगा, ज्यादा क्या मैं तेरा अच्छा शौहर नहीं था? ज्यादा क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? कहने लगी मौला पीजिए। हसन मुज्तबा ने प्याला होठों से लगाया, रज़न बेक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। हसन मुज्तबा ने एक घूंट भरा, प्याला जमीन पे रख दिया। ये फिर आई, प्याला उठा के कहने लगी फर्जंदे रसूल थोड़ा और पीजिए। इसने ये जुमला कहा कि हसन मुज्तबा ने देखेगा ज्यादा बस कर दे, इस एक घूंट ने तेरा काम कर दिया है। ज्यादा जब से मैंने ये घूंट भरा है, जन्नत में मेरी मां ज़हरा के बाल खुले हुए, बार बार रसूल के गले में बाएं डाल के कहती बाबा क्या मेरा हसन लेने के लायक था? कीजिए मातम, ये मातम की रात है। ये वो रात है जब सारी रात अली की बेटियां जाके हसन का मातम करती रही। अज़ादार आ गए हैं, मां बहनों बेटियों को साथ लेके इमाम बारगाह में। हसन मुज्तबा को जहर मिल गया, इतना जालिम जहर था, तारीख ने लिखा है कि इधर हसन मुज्तबा ने घूंट भरा, खरजत दम्मु मिन ऐनैहि वो ज़ने है, वो शफ़ते है, वो यदे है, वो रिजले है, जो रो नहीं सका उसके लिए कह रहा हूं। इतना जालिम जहर था। इधर मेरे इमाम ने घूंट भरा, मेरी इमाम की आंखों से लहू निकलने लगा, कानों से लहू निकलने लगा, होठों से लहू निकलने लगा। इमाम की हथेलियां सब्ज हो गई, कोहरा तबाह हो गया, कयामत आ रही है। मातम 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 करते हुए अगले दो शहादत के जुमले सुन लीजिए, फिर ताबूत आ जाए तो जी भर के मातम कर रहा हूं। जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं। हुसैन इब्न अली तश्त आगे बढ़ा है, जिगर के टुकड़े कट कट के तश्त में गिर रहे हैं। अचानक एक शोर उठा, शहजादी ज़ैनब आ रही है। गरीब करबला ने तश्त छुपा दिया। मैं कहूंगा हुसैन हसन का तश्त छुपा दिया। उस वक्त तुझ पे पर्दा कौन डालेगा जब 70 कदमों पर? मरहबा मरहबा मरहबा, अजरों को मल्लो। हसन मुज्तबा को तश्त हुसैन ने छुपा दिया। अचानक घर में एक आवाज गूंजी, बस मैं करीब आ गया हूं, आखिरी दो जुमले कहूंगा ताबूत आ जाए, जी भर के मातम कर रहा हूं। घर में एक आवाज गूंजी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, घर में कोहराम था। हुसैन, अब्बास, मोहम्मद हनफियो, मुस्लिम इब्ने अकील, चारों ने जनाजा उठाया। कौन नहीं जानता सबसे ज्यादा कोहराम उस वक्त होता है जब घर से जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जाता है। यह जुमला हर अज़ादार पे वाजिब कर देगा कि चेहरे का मातम करते हुए सुने। घर से हसन मुज्तबा का जनाजा निकला। अज़ादारों, घर में एक कोहराम था, लेकिन जब जनाजा निकल जाता है मस्तूरात चुप करके जमीन पे बैठ जाती है। अज़ादारों, रसूल के फर्जंद का जनाजा रोज़ाए रसूल पे आया। अभी पहला चक्कर पूरा नहीं हुआ था कि जन्नतुल बकी की कच्ची कब्र से माँ की आवाज आई, हसन बेटा मेरे पास आ जा। बस ये तार न टूटे, आखिरी शहादत का जुमला कह रहा हूं। हसन मुज्तबा के जनाजे ने एक चक्कर मुकम्मल किया। एक तीर कमान से निकला। इसे बढ़ के अज़ादार क्या सुनने आए हैं यहां पर? कमान से एक तीर निकलो।
करबला के गरीब ने हाय गुर्बत हुसैन इब्ने अली की। हुसैन इब्ने अली ने फरमाया मेरे भाई को दफन हो लेने दो, मैं वादा करता हूं मैं मदीना छोड़ के चला जाऊंगा। अज़ादारों हसन को दफन न होने दिया गया। तीर बरसने शुरू हुए कि अब्बास दौड़ते हुए घर आए। मां से कहा मां जरा मुझे अपने सर की चादर दे। जनाब उम्मुल बनीन ने चादर दी, अली की बेटी के कदमों में फेंक के कहने लगे मेरी मलिका एक मरतबा मुझे लड़ने की इजाजत। मैं देखो इन्होंने मेरे सरदार को मजबूर मातमे उसे बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के। उम्मत मिटा रही है आसार पंजतन के।